हाई कोर्ट का स्मोक के हवाले से बड़ा फैसला, ताहुकुम सानी हर हफ्ते तमाम तालीमी इदारे 3 रोज के लिए बंद करने का हुक्म। जुम्मा, हफ्ता और इतवार स्कूल्स बंद रहेंगे। प्राइवेट इदारों के मुलाजिमीन को 2 रोज घर से काम का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलूदगी का बायस ईंटों के भट्टे मसमार करने, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने की हिदायत। केस की समाअत आइंदा जुमा तक मुलतवी। हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद करने के हुक्म पर असातिज़ा और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात। प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के जाहिद भट्ट कहते हैं, तालीमी इदारे बंद रखने से पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स में रश बढ़ेगा। स्कूल खुले रखे जाएं। कोरोना के बायस पहले ही तालीमी इदारों का बहुत नुकसान हो चुका है। फैसलाबाद डिवीजन की फिजा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 पॉइंट्स तक पहुंच गया। टोबा टेक्सिंग में स्मोक के तदारुक के लिए इंतजामिया इन एक्शन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की पकड़। नवंबर में 106 मालिकान को जुर्माने किए गए। सर्द झोंकों में सुई गैस भी सर्द पड़ गई। फैसलाबाद की गुलिस्तान कॉलोनी और मोहल्ले का इलाकों में गैस लोड शेडिंग। दिन में नाश्ता तैयार नहीं होता, रात में खाना नहीं पकता। बाजारी खाने सेहत के लिए अच्छे नहीं। खवातीन ने अपनी परेशानी बता दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की लाइनें लगना मामूल बन गया। आटा तो नहीं मिलता, लाइन में लगकर बारी आए तो अक्सर दीगर अशिया भी खत्म हो चुकी होती हैं। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स को रिलीफ के नाम पर मजाक करार दे दिया। फैसलाबाद सूतर मंडी में मंदे का रुझान। बैंकों की जानिब से एलसीज न मिलने पर यौन की किल्लत का सामना। सियासी अदम इस्तेहकाम से हर तबका परेशान है। मार्केटों में भी हू का आलम है। चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा की सिटी 41 से गुफ्तगू। फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एनेस्थीसिया डॉक्टरों की कमी मरीजों पर भारी पड़ गई। 1500 से ज्यादा दिल के मरीज सर्जरी के मुंतजर। वक्त मिलना मुश्किल हो गया। रोजाना की बुनियाद पर 5 से 6 मरीजों की सर्जरियां की जाने लगी। तीमारदार प्यारों के लिए परेशान। डॉक्टरों की तादाद बढ़ाने, ज्यादा ऑपरेशन करने की दुहाई। यंग सिटी के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर। सिटी पुलिस को मजीद स्टाफ और मशीनरी मिलेगी। महकमा सेहत का मेडिकल इमरजेंसी समेत दीगर सहूलियात की फराहमी पर गौर। हॉस्पिटल इंतजामिया को 22 इंडिकेटर्स पूरे करने की हिदायत कर दी। यंग लारी अड्डे में मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात मिलने की उम्मीद जाग उठी। डिवीजन के कदीम तरीन लारी अड्डे की बहाली के लिए 25 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत का PC1 तैयार। टर्मिनल्स बनेंगे, शेड्स लगाए जाएंगे, टॉयलेट्स की सहूलत भी होगी। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की मंजूरी का इंतजार। पंजाब यूनिवर्सिटी का MA MSc पर पाबंदी के बावजूद दाखिलों का शेड्यूल जारी। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में दाखिले HEC इजाजत से मशरूत। निजी कॉलेजेस और प्राइवेट तलबा ने दाखिलों के लिए उम्मीदें बांध ली। फैसलाबाद के शहरियों का इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो न देने का शिकवा। जड़ावाला रोड कोहिनूर चौक से मीडिया कॉम चौक तक बरसाती नाले टूटे फूटे। शहरियों ने नाले कूड़ेदान बना दिए। कचरे के अंबार साफ न किए जा सके। वासा फैसलाबाद में होगी मुलाजिमीन की कमी पूरी। दर्जा चहारम की 196 सीटों पर भर्तियों के लिए 12,000 दरख्वास्तें मौसूल। म्यूनिसिपल कमेटी चिन्योट में 20 असामियों के लिए 700 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। फेस्को की गफलत, नाखुशगवार वाकयात की मुंतजर। बुकेट क्रेनों की खरीदारी का मंसूबा खटाई में पड़ गया। 2021 से 22 तक 3 बार टेंडर्स मंसूख। 2 साल में 6 लाइनमैन करंट लगने से जान की बाजी हार गए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात आइंदा साल अप्रैल में होने का इम्कान। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान ने इलेक्शन कमीशन के ऐलान को खुश आइंद करार दिया। बोले, जितना जल्दी हो सके इख्तियारात मुकामी हुकूमतों को मिलने चाहिए।
सूबाई वजीर अली अफजल शाही की PTI चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अली अफजल शाही ने कहा, इमरान खान जब कहेंगे असेंबली से इस्तीफा दे दूंगा। फैसलाबाद के लैंड रिकॉर्ड सेंटर की मुबैना नाअहली साइलिन पर भारी, रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने की कोशिशें तेज तर, पुराने इंतकाल की दुरुस्ती के लिए लाएमल तश्कील न किया जा सका। साइलिन लैंड रिकॉर्ड अमला और तहसीलदारों के दरमियान पिस गए। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे 15 दिसंबर तक जमा कराने की रियायत दे दी। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात, 1 जनवरी तक तौसीक़ का मुतालबा, मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए FBR का वक्त थोड़ा करार दिया। IG पंजाब फैसल शाहकार सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के पुलिस एडवाइजर बराए पीस ऑपरेशंस मुकर्रर, वज़ीर आज़म की मंजूरी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुरी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद में कत्ल के मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। मुलजिम बिशारत ने जाती रंजिश की बुनियाद पर अहमद को कत्ल किया था। MPA गजनफर कुरैशी का सनत-ए-जार झंग का दौरा, चेयरमैन सनत-ए-जार एडवाइजरी कमेटी आसिफ सयाल भी हमरा। हाथ से बनी अशिया में दिलचस्पी ली। डिप्टी डायरेक्टर अजहर अब्बास ने मुख्तलिफ यूनिट्स पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का MNA खालिद वड़ाइच से टेलीफोनिक राब्ता, भाई की मौत पर इजहार अफसोस किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का भी खालिद वड़ाइच को टेलीफोन, अमजद वड़ाइच की वफात पर ताज़ियत की। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद का डिस्ट्रिक्ट सनत-ए-जार कॉम्प्लेक्स का दौरा, तालिबात को सिखाए जाने वाले इल्म फ़नून की तफसीलात पर ब्रीफिंग ली। क्लासरूम्स का जायजा लिया, सनत-ए-जार की मजमूई कारकर्दगी को सराहा। जंग में शकरगंज शुगर मिल ने क्रशिंग शुरू न की, डिप्टी कमिश्नर इन एक्शन। मिल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, गन्ने की क्रशिंग न करने पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर का तहसील हॉस्पिटल का दौरा, तमाम वार्ड्स का जायजा लिया, मरीजों से इंतजामात दरियाफ्त किए, हाजिरी रिकॉर्ड देखा, अपने ब्लड प्रेशर भी चेक करवाया। जंग में MS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर इर्तजा शाह मुतहरिक, अद्वियात फराहमी का जायजा लेने सुबह सवेरे हॉस्पिटल पहुंच गए। फार्मेसी में अद्वियात स्टॉक और फार्मासिस्ट हाजिरी चेक की। गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी फैसलाबाद में मिडवाइफ की तैनाती के लिए इंटरव्यूज, 10 खाली सीटों पर 95 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। महकमा सेहत तैनातियों से बेहतरी के लिए पुरुमीद। इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी, बैंकों का इंपोर्टर्स के लिए मजीद LCs खोलने से इनकार। पहले से मंगवाए गए कंटेनर्स भी बहाल नहीं किए जा रहे। मजीद 1 माह हालात ऐसे ही रहे तो टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हो जाएगा। इंपोर्टर्स ने तहफ्फुज़ात से आगाह कर दिया। मुल्की बरामदात के माहाना अदाद-ओ-शुमार पर सब हैरान। नवंबर में माहानावार बेहतरी, सालाना 18% कमी रिकॉर्ड। सालाना शुमार में $18.34 कम, रुपए में 5.18% बेहतरी आई। खसारा माहानावार ज्यादा, मजमूई कम, $14 अरब रह गया। जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का कारोबार रोकने के लिए कवानीन में सख्ती। टैक्स गुजारों की डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के लिए मैन्युफैक्चरर से तस्दीक होगी। FBI ने रिकॉर्ड न मिलने पर रजिस्ट्रेशन न करने का इंदिया दे दिया। टेक्सटाइल के बरामदी सेक्टर से वाबस्ता नए कारखानों को मुश्किलात। सस्ती बिजली और गैस के लिए FBR से NOC न मिल सके। पेचीदा कागजी कार्रवाइयां और अफसरान की मुबैना सुस्ती आड़े आ गई। पैदावारी लागत बढ़ने से बरामदी ऑर्डर्स और कारोबार मुतासर। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगी का इजलास। सेक्रेटरी आर्काइव्स आयशा हमीद ने सदारत की।
ADC ہیڈ کوارٹرز کاشف رضا امان سمیت دیگر کی شرکت۔ ADC جنرل فیصل سلطان کی انسداد ڈینگی اقدامات پر بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر جنگ ارشد بھٹی کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کا جائزہ اجلاس۔ آؤٹ ڈور اور انڈور سرویلنس ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر میں آپریشن سٹاف کو نئی گاڑیاں فراہم کرنے کی تقریب۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ملک تحسین، CEO چودھری بشیر احمد سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ 5 MNT ڈالے اور 6 بسیں سٹاف کے حوالے کی گئیں۔ فیصل آباد میں سنی تحریک کے زیر اہتمام پیغام امن سیمینار کا انعقاد۔ ڈویژنل صدر پروفیسر محمد آصف رضا قادری نے صدارت کی۔ مقررین نے کہا، اسلام امن و سلامتی کا سرچشمہ ہے، انسانوں کے مابین محبت اور خیر سگالی کو فروغ دیتا ہے۔ فیصل آباد میں عالمی یوم معذورہ کی مناسبت سے تقریب۔ سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب نے اہتمام کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فیصل سلطان، AC سٹی وقاص صفدر سمیت دیگر کی شرکت۔ اسپیشل افراد میں امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ گوجرا انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ڈویژن کے سب سے بڑے ہائی پرفارمنس سینٹر کی تعمیر آخری مراحل میں۔ ہاسٹل میں بہتر کمرے بنیں گے، جم، بیڈ روم، ڈائننگ ہال، مسجد کی تعمیر بھی مکمل۔ 30 جنوری تک عمارت مکمل کھیل کے حوالے کی جائے گی۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ملک پور میں سپورٹس گالا۔ لاہور فیشن کے آنر میاں ضیاء، نذیر احمد، یاسین کربلائی سمیت دیگر کی شرکت۔ پوزیشن ہولڈر طلبہ میں انعامات اور یونیفارم تقسیم کیے گئے۔ فیصل آباد کے نجی اسکول کی سالانہ تقسیم انعامات تقریب۔ FCFO میونسپل کارپوریشن مجیب زمان کی خصوصی شرکت۔ طلبہ نے ثقافتی گانوں پر پرفارمنس اور ٹیبلوز پیش کیے۔ پرنسپل نے پوزیشن ہولڈر طلبہ کو انعامات سے نوازا۔